अब्बाजान, मुझे मेंढा मैदान में मिला है। मैं रात भर इसे ढूंढता रहा। लाओ इसे मुझे दो। अब्बाजान, इन खूबसूरत परों को देखिए। इनसे बेहतरीन शिकारी तीर बनेंगे मेरे बेटे। पर मुझे जाल और फंदे से शिकार करना पसंद है। अब्बाजान, क्या आप कल मेरे और अली अजहर के साथ शिकार पर आएंगे? जाओ मेरे बेटे, सीधे निशाना लगाओ और अच्छी तरह। क्यों अब्बा हमारे साथ शिकार पर नहीं आए? अरे बेटा, उनके सर पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मुझे याद है वो कैसे इस्माइल के साथ शिकार पर जाया करते थे। हाँ, जाते तो थे। क्या मेरे साथ इसलिए नहीं आए कि मुझे कमान इस्तेमाल करना नहीं आता? तो क्या हुआ, लेकिन कोई भी तुमसे बेहतर जाल नहीं बिछा पाता। लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ नहीं आते जैसे इस्माइल के साथ जाया करते थे। सुनो बेटे इसहाक, जानते हो इंसान की जिंदगी की कुछ बातों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो इस्माइल को इसलिए याद करते क्योंकि वो उनकी मदद करता था और लोग उनसे डरते थे। लेकिन बेटा, तुम उनकी दूसरी तरह मदद करते हो और उन्हें तुम पर बहुत फख्र है। और तुम बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद भी हो। तुम खलीक हो और तुम अपनी माँ को फाखिर बनाते हो। अब्बा इस्माइल को चाहते थे, सच कह रहा हूँ ना? हाँ यकीनन, लेकिन उन्हें तुमसे भी मोहब्बत है। लेकिन वो उससे ज्यादा प्यार करते थे। नहीं, तुमसे ज्यादा नहीं। देखो बेटा, लोग एक दूसरे से अलग अलग अंदाज से प्यार करते हैं, लेकिन तुम उनका मुवाजना नहीं कर सकते। मैंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा। तुम्हें इस्माइल जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इसहाक हो जाओ और तुम्हारे वाले तुमसे मोहब्बत करेंगे। अचानक एक आवाज इब्राहिम से कहती है, ए इब्राहिम। इब्राहिम जवाब देते हैं, मैं हाजिर हूं अल्लाह पाक। वो सजदे में गिर जाते हैं और आवाज कहती है, तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। आप अभी तक जाग रहे हैं आका? मैं तो आज रात खेमों की रखवाली कर रहा हूं। काश मैं भी कर पाता, लेकिन अली अजहर, मैं तो पलक झपकाकर सो भी नहीं सकता। क्यों नहीं मेरे आका? जब रस्सी पर वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो या तो वो कस जाती है या टूट जाती है। आप बहुत मजबूत हैं मेरे आका, टूट नहीं सकते। मैं अपना चक्कर पूरा करके आता हूं, फिर बातें करेंगे। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तब तक सो जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुश्किलात आपके लिए बड़ी है। ठीक है अली अजहर, जाओ।
या अल्लाह, तू बुलंदो बाला है, मैं तेरा हुक्म बजा लाता हूं। सामान बांध लो, हमें जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इब्राहिम, 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 आप इस तरह बगैर कुछ बताए कहां जा रहे हैं? पहाड़ियों पर। किस लिए? मैं शर्त लगा सकती हूँ, यह कुर्बानी का मामला है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम कहां जा रहे हो इसहाक? मुझे पता नहीं। कुर्बानी की तैयारी है? हो सकता है। तुम सच कह रहे हो? तुम सचमुच मुझे जानती हो सारा। चलो चलो, सब चलते हैं। मैं भी चलूंगी। बिल्कुल नहीं। मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। कह दिया ना, तुम नहीं आ सकती सारा। इतने सवेरे खेमों के बाहर आप छुप छुपा कर क्या कर रहे हैं? मैंने कल रात खेमों के आसपास आपको चक्कर लगाते देखा। क्या हो रहा है यहाँ पर? सारा, अपने ख्यालात को बेलगाम दौड़ने ना दो। अल्लाह का हाथ हमारे अमल की रहनुमाई कर रहा है। चलो चले। अब्बा जान। हाँ मेरे बेटे। क्या हाल ही में आपने इस्माइल के बारे में कोई खबर सुनी? हाँ, खबर मिली है कि उसकी बीवी हामिला है। ये उसका दूसरा बच्चा होगा? हाँ। अब्बा जान, जब मैं बड़ा होऊंगा तो क्या आप मिस्र जाकर मेरे लिए भी एक बीवी लाएंगे, जैसा कि हाजिरा ने इस्माइल के लिए किया? तुम किसी मिस्री से शादी नहीं करोगे, वो हमारे कबीले के नहीं हैं। हाजिरा इस्माइल के लिए दुल्हन ढूंढ कर लाई है फिरौन के महल से। हो सकता है वो शाही घराने की हो। तो हमारे कबीले वाले कहाँ हैं? हारान में, जहां मेरा भाई नाहोर और उसका खानदान रहता है। वो तुम्हारा चचा है। क्या आप मेरे लिए वहां से दुल्हन लाएंगे? फिलहाल हमें इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं। जब वक्त आएगा मैं खुद ख्याल रखूंगा। पहले हमें वो करना चाहिए जिसके लिए हम यहां आए हैं। बहुत अच्छा अब्बा जान, जैसा आप चाहें। न जाने इब्राहिम इसहाक को कहां ले गए हैं। कहीं इस फिक्र में मैं मर न जाऊं। नहीं, मैं अपनी फिक्रों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। सारा पुरसुकून हो जाओ। क्या कोई भयानक काम इसहाक के साथ होने वाला है? या अल्लाह, मेरे दिमाग से ये तमाम डरावने सवालों को खत्म कर दे।
ये है वो जगह। तुम मवेशियों के साथ यहीं रुको। मैं आपके साथ आता हूँ आका। नहीं नहीं, मैं और लड़का पहाड़ियां चढ़ेंगे, इबादत करेंगे और वापस आ जाएंगे। मेरे साथ आओ बेटे। लकड़ियों का ये गट्ठा भी ले चलो। आओ। अब्बा, हाँ मेरे बेटे। हमारे पास लकड़ियां हैं और आग भी है, लेकिन कुर्बानी देने के लिए मेंढा कहाँ है? मेरे बेटे, अल्लाह मेंढा देगा। तुम चलो मेरे साथ। आओ चलते हैं। आओ मेरे बेटे, मसीबाह बनाने में मेरी मदद करो। वो अपने साथ मेंढा नहीं ले गए। और आका इब्राहिम और इसहाक वो दोनों लकड़ियां लेकर जा रहे हैं और हम सब यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। क्या तुमने देखा कि सारा कितनी फिक्रमंद थी? इब्राहिम ने ये सब छुप छुप कर किया था। वो जानती थीं कि ये शिकार की तैयारी नहीं है। पर वो अपने बेटे को कुर्बान नहीं करेंगे। आखिरकार हर खुदा इंसानी कुर्बानी का मुतालिबा करता है, तो इब्राहिम का खुदा क्यों ना करे? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। इसहाक, मेरे बेटे, मैं तुम्हें समीम कल्ब से मोहब्बत करता हूं। मुझे भी आपसे मोहब्बत है अब्बाजान, लेकिन आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। अचानक एक आवाज पुकारती है, इब्राहिम, इब्राहिम, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला, ना उसे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू अल्लाह से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग न किया। इसहाक, अल्लाह ने हमारे लिए एक मेंढा भेजा है। उठो, आओ मेरे बेटे।
आओ। वो मेंढा तुम्हारे बदले में जान बहक हुआ मेरे बेटे। अब्बाजान, मैंने खुद अल्लाह की आवाज सुनी जब उसने आपसे बात की। हमें इस जगह को यूं पुकारना चाहिए, अल्लाह ने खुद को मुनकशिफ किया। इब्राहिम ने अल्लाह की आवाज को कहते सुना कि तूने अपने बेटे को भी दरेग न रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानिंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। क्या आपने अल्लाह की आवाज सुनी अब्बाजान? तुम एक अच्छे लड़के हो। दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं, लेकिन तुमको सिर्फ अल्लाह की आवाज पर तवज्जो देना है। आओ मेरे बेटे। ओ अल्लाह तुम्हारी माँ की मदद करे जब वो सुने कि मैंने यहाँ इस पहाड़ी पर क्या किया है। मैंने उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया। तुम्हारी माँ ने हम दोनों से बहुत दुख झेला है। अम्मा ने सोचा कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। उन्हें इस बात का शक था। वो जानती थी कि मैं तुम्हें क्यों ले जा रहा हूँ। अब्बाजान, हमें जल्दी से जाके उन्हें मुतमईन करना चाहिए। चलो मेरे साथ मेरे बेटे, चलो। इसाक, अल्लाह ने मेरे बच्चे को बचा लिया। मेरे बच्चे, तुम ठीक हो ना? आपने मेरे दिल को फाड़ा और चाकर के सीना निकाल लिया। सारा, अपने दिल को ऐसा सख्त ना करो। हम कई सालों से जद्दोजहद कर रहे थे। क्या हमने उससे कुछ नहीं सीखा? मैं तुमसे कैसे बताता कि क्या करने जा रहा हूं, जबकि तुम्हारा इस तरह का रद्द अमल है। तो तुम इस रद्द अमल का इजहार करती? हरगिज हरगिज नहीं करती सारा, हरगिज नहीं करती। इजहार क्यों और इस्माइल क्यों नहीं? इस्माइल जा चुका है, इजहाक अब भी हमारे साथ है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आपकी वजह से काफी दुख झेल चुकी हूँ। जाइए, लड़की को मेरे पास छोड़िए। काफी कुछ सह चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि किसी दिन आपको माफ कर दूंगी। मैं और ज्यादा देर ऐसे नहीं खड़ी रह सकती। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सारा, मैं कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता सारा। इब्राहिम, मेरे आका इब्राहिम। अलीअज़र, आपको जल्द से जल्द इब्रान जाना चाहिए, क्योंकि खातून मोहतरम सारा को आपकी जरूरत है। क्या हुआ अलीअज़र? कुछ बताओ तो। खातून सारा बीमार है। सारा मर चुकी है ना? बताओ, सारा मर चुकी है ना? जी हाँ। जाओ, मैं तुमसे आ मिलूंगा। जाओ। नहीं मेरे आका, मैं दरिया पर आपका इंतजार करूंगा।
जाओ। सारा, सारा, अल्लाह तुम्हारे नाम पर रहमत बरसाए। अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने वापस ले लिया। शुक्र है अल्लाह पाक, जो वक्त मैंने सारा और तेरे वादे के साथ गुजारा। बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त,